हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी लास्ट लेक्चर से वो चल रहा है ब्लड रिलेशंस। हमने इसमें बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस देखे, अलग अलग टाइप हमने सीखी। आज के लेक्चर में मैं एक नया टाइप आपको बताने वाली हूँ। एक नए टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, किस तरीके से उसको भी हमें फाइंड करना है, उनका आंसर्स वगैरह। ठीक है, टॉप मतलब जो बेसिक है इस टॉपिक में, ब्लड रिलेशन में, जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है हमारा, इसमें जो इसका बेस पार्ट जो है वो यही है कि रिलेशन बताना है। बस अब क्वेश्चन किस तरीके से चेंज कर दिए जाते हैं वो टाइप्स हम क्वेश्चंस अभी देख रहे थे। 3 टाइप की क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं 4th टाइप की क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ कि और किस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। बट काम वही हमारा है कि रिलेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए आज के इस टॉपिक में, लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 4 टाइप हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ देखिए, डायरेक्शन हमें दी गई है। डायरेक्शन हमें लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दी गई थी, लेकिन वो अलग तरीके से थी। किसी में सिंबल्स दिए गए थे, किसी में डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई थी, किसी में हमें कुछ फाइंड करना था, किसी में किस तरीके से रिलेशन फाइंड करना था। अब इस वाले में देखो डायरेक्शन किस तरीके से दिया गया है। क्या कहा गया है, ABCDE एंड F आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। फैमिली के 6 मेंबर्स हैं यहाँ पर, ABCDEF। ओके, A इज द मदर ऑफ B। अब यहां से हमें रिलेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। ओके, A इज द मदर ऑफ B। हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। जो ड्रॉ करके बनाओ तो बहुत इजी हो जाता है, आराम से रिलेशन आपका फाइंड हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, A इज द मदर ऑफ B, दैट मीन्स A जो है वो मदर है, दैट मीन्स उनका जेंडर मुझे बता दिया गया है। और किसकी मदर है, वो बी की, लेकिन बी डॉटर है, सन है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, आगे, हु इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब ये बोला है कि डी का हस्बैंड कौन है। ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम, इसको हम स्किप करते हैं। जो लाइन हमें नहीं समझ में आ रही है उसको आप अंडरलाइन करो और स्किप करो। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो लाइन है इसे हमें स्किप करनी है, हम इसका बाद में तोड़ निकालेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे, F इज द ब्रदर ऑफ द वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ C। क्या क्वेश्चन बोला गया है, दोबारा इसको समझो। F इज द ब्रदर ऑफ द वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ C। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो में दिया गया है वो हम देखते जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरा क्या दिया गया है, F जो है वो ब्रदर है C के किसी भी एक पेरेंट का। C है, उसके 2, अच्छा ऑफकोर्स एक होगी मदर और एक होंगे फादर, यही होगा। C के जो भी पेरेंट्स होंगे, एक मदर और एक फादर, और जो F है वो इन दोनों में से किसी एक का क्या है, भाई है, या फिर वो F क्या होगा, इसका भाई होगा, मदर का भाई होगा, या फिर फादर का भाई होगा। ठीक है, सो यहाँ पे F जो है वो भाई है, तो हम इसे ब्लॉक में बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, इसको भी हम सिर्फ ड्रॉ करके रख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है, फिर इसको हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। क्या कहा है, D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ E। जो D है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, E की। तो E के जो बेटा होगा, ऑफ कोर्स बेटा होगा, तभी ये डॉटर इन लॉ है। D उनकी बहू होगी। अब E का जेंडर भी मुझे नहीं मालूम। तीसरा हमें ये दे रखा है आगे, ऑफ E एंड हैज नो सिबलिंग्स, और उसके कोई सिबलिंग्स नहीं है। ठीक है, C इज द सन ऑफ D, और जो C है वो D का सन है। अब आप देखो, C के पेरेंट्स और C इन दोनों का बेटा है, मतलब D का बेटा है अगर C। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये दोनों रिलेशन बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बोला है F क्या है, C का अंकल है, मतलब वो या फिर किसका भाई होगा, मदर का भाई होगा या फादर का भाई होगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि F किसका भाई है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दोगे क्या बोला है कि जो D है वो डॉटर ऑफ इन लॉ ऑफ E है एंड हैज नो सिबलिंग, उसके कोई भी भाई नहीं है। मतलब D E की बहू है लेकिन उसका कोई भी सिबलिंग नहीं है, ना भाई है ना बहन है। तो ऑफ कोर्स उसकी मदर का कोई भाई है ना बहन है, दैट मीन्स F किसका भाई होगा, उसके फादर का भाई होगा। बैठ गया लिंक, इन दोनों का तो लिंक बैठ चुका है। चलिए अब यहां ध्यान देंगे हम। 6 मेंबर्स हैं, A B C D E एंड F। यहाँ पे मैं इनको अगर अलग से मेंशन करूं तो मुझे किस किस के जेंडर्स मालूम है, A B C D
ई एंड एफ। अब यहाँ से ए का जेंडर पता चल रहा है कि वो फीमेल है, डी भी क्या है, फीमेल है, ठीक है, ए भी फीमेल है, डी भी फीमेल है, एफ और सी, एफ जो है वो मेल है, सी भी क्या है यहाँ, मेल है, ठीक है, यहां तक हमें ये पता है, ठीक। चलिए अब क्या बोला गया है, सी इज द सन ऑफ डी, जो सी है वो डी का सन है, ये तो हमने कर ही दिया था, ठीक है। अब हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, अब ये जो हमें दो रिलेशंस हमने बनाए, एक ये बना और एक ये बना, और 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे स्किप, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 गायब है, वो दोनों ये हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसका लिंक, यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा है कि लिंक इनसे दोनों अटैच हो, ओके। तो अब ये हम यहीं पे छोड़ते हैं, अब आगे देखेंगे किस तरीके से ये होगा। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, जो सी है वो ए से किस तरीके से रिलेट करेगा। अब आप एक बार ये ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है कि एक जना तो यहां खाली है, या तो यहां पर बी आ सकता है या फिर ए आ सकता है, लेकिन आप ध्यान दोगे यहां पे बना हुआ है ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ऑफ कोर्स ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, क्योंकि 2 लाइंस हमने बनाई है, ये वाइफ है ये हस्बैंड है। अब ए तो क्या है, यहाँ पर लड़की है, गोला बना रखा है हमने, इसीलिए हमने इन दोनों जेंडर्स को जो ब्लॉक और सर्कल में डिवाइड किया, इसीलिए किया, यहाँ पे ये काम आएगा बहुत। यहाँ पर ये है हस्बैंड, दैट मीन्स मेल, बट यहाँ पे ये है फीमेल, कौन बचा लास्ट में, बी, क्योंकि 6 मेंबर्स है, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स ये बी क्या होगा, मेल होगा, और बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब ये क्या है, क्या कहा था, ए मदर है बी की, लेकिन ई यहाँ पे क्या बोला था, अभी ई का क्या बताया गया था, ई का बताया गया था डी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, ई भी क्या है, इनका डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स वो कौन होगा, ऑफ कोर्स बी की जो माँ है वो है, अगर ए है तो ये पिता है, ऑफ कोर्स फादर होंगे, यही होगा, मतलब ई का भी हमें जेंडर पता चल गया है कि ये मेल है, और बी क्या है, सॉरी बी क्या है हमारे पास, बी भी मेल है, क्लियर है, मिल गए 6 के 6 फैमिली मेंबर्स यहाँ मिल चुके हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है सबका यहाँ पर कुछ ना कुछ काम आया है, जो आपको लगता है कि नहीं अभी काम नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर आपको लिंक अपने आप मिल जाएगा, ओके। बस आपको ये भी ध्यान रखना है मेल और फीमेल का, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक का सर्कल बनाया, देखो वही जो लिंक था वही यहाँ पर इन दोनों का लिंक बैठा, दोनों का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, जो सी है वो ए से क्या रिलेट करता है, तो सी के जो मदर हैं, मतलब सी के फादर जो हैं, मदर से फादर बात एक ही है, तो बी जो फादर हैं, फादर की जो मम्मी है वो ए है, दैट मीन्स वो ग्रैंड मदर हुई, ग्रैंड मदर, और ये ग्रैंड सन, तो यहाँ पर सी क्या लगा, ए का सी क्या लगा, दैट मीन्स ए उसको क्या बुलाएगी, ग्रैंड सन, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर ये करेक्ट होगा, क्लियर है बहुत ही। चलिए अब आगे देखिए, सो हमें यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे ये डायग्राम, ये जो रिलेशंस हैं इनके, ये हमने बना दिए हैं, ठीक है, ये ई है और ये ए है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर ये रिलेशन हमने बना दिया है, क्वेश्चन 1 पूछा गया है, अब इसी से लिंक करते हुए बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी का, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, जो एफ है वो डी से किस तरह से रिलेट कर रहा है, बी का जो भाई है, दोनों भाई हैं ये, ठीक है, बी का जो भाई है तो ऑफ कोर्स उसकी जो पत्नी होगी, भाई की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टर इन लॉ, लेकिन यहाँ बोला है एफ कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब डी जो है वो एफ को किस तरीके से बुलाएगी, ऑफ कोर्स हस्बैंड का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है, ब्रदर इन लॉ, दैट मीन्स बी ऑप्शन। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, एक बार जब रिलेशन हमें पता चल जाए उसके बाद हम आराम से आंसर फाइंड कर सकते हैं कौन किससे क्या रिलेशन रखता है, लेकिन उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना, ये जो लिंक हमने बैठाया है ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने सही बनाया है तो आप आराम से आंसर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई जो है वो एफ का क्या लगेगा, ऑफ कोर्स भाई के जो पिता हैं तो वो भी इसके भी पिता हुए, फादर लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
इफ एफ इज मैरिड टू जी, अगर एफ जी से मैरिड कर ले, मतलब शादी कर ले, ठीक है, तो मतलब वो उसकी वाइफ हो जाएगी जी, क्योंकि एफ तो मेल है तो मेल फीमेल से ही शादी करेगा, ठीक है। अब देन हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, तो जी का बी से रिलेशन क्या होगा, मतलब जी क्या लगेगी बी की, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ब्रदर की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टर इन लॉ। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं एक बार डायग्राम हमारा बन गया तो, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, अब क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन अ फैमिली, फैमिली के अंदर मेल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कितने हैं मेल, 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो जी वाला जो पार्ट था वो सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड था, जो पहले क्वेश्चन था सिर्फ उसी में था, मेन क्वेश्चन में जी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन तक ही हमें रखना है, जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ वो रिलेशन भी हट गया यहाँ से। क्लियर है, चलिए। सो यहाँ पे मेल फीमेल जो हमारे पास आ चुके हैं, मेल मेंबर्स कौन है, 1 E B F एंड C, सो 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली। क्लियर है, तो ये इस टाइप का, ये हमारा 4 टाइप का क्या है, क्वेश्चंस का टाइप है कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। इस ब्लड रिलेशन में हमने चारों टाइप के क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, किस तरीके से वो प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हमारा एक ही चीज होती है कि उसमें हमें आंसर फाइंड करना होता है किस बेसिस पे, रिलेशन के बेसिस पे। तो आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, किस तरीके से लिंक बैठाना है, और फिर उसमें से आप आंसर आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आपका ये टॉपिक है वो इसी लेक्चर के साथ यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।